हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? सुबह सुबह नाम बिगाड़ने का मन था नहीं बेटा। चलो। मेरे काले पीले जो भी है भाई, पर मेरे बच्चे हैं भाई। चल। डीपीपी वगैरह कर ली आपने? कैसा चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थोड़ा सा बताएं दोस्त। हाँ या ना? डीपीपी आपने कर ली? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा चल रहा है भाई? मैं भी ठीक हूँ भाई, बढ़िया हूँ। और खुश रहो दोस्त। हाँ, आज हम बहुत बेहतरीन कहानियां सीखेंगे। माध्यम में बल सीखेंगे। हाँ, पेंडुलम प्रॉब्लम सीखेंगे। पेंडुलम समस्या सीखेंगे। और क्या सीखेंगे सर? सदिश रूप भी आज हम सीखेंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है। चलना भी चाहिए दोस्त। बहुत सुंदर। जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों ने घड़ी वाला क्वेश्चन कर लिया वो बकरी बन जाए फटाफट से। जिन जिन लोगों ने घड़ी वाला क्वेश्चन कर लिया है भाई, वो फटाफट से बकरी बन जाए। अरे पेंडुलम वाला क्वेश्चन अभी कराया नहीं, बनेगा कैसे भाई? अभी कराऊंगा ना राजा। क्वेश्चन नहीं बन रहे, देखो देखो भाई देखो। शर्म नहीं आती है इनको। ये भी कह देंगे घड़ी वाला भी नहीं हुआ है, देख के भी नहीं हुआ होगा इनसे। जबकि इनको पता है घड़ी वाला क्वेश्चन कहाँ कराया था, किस चैप्टर में उसका सॉल्यूशन है, कहाँ उसका वीडियो सॉल्यूशन है। फिर भी ये नहीं करेंगे। बकरी कैसे बनते हैं? बकरी ऐसे बनते हैं, मैं ऐसे बनते हैं बकरी। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? चैट में आपको मैं करना पड़ेगा। ऐसे बनते हैं बकरी। हाँ भाई। तो हेडिंग लगाएंगे पेंडुलम प्रॉब्लम। क्या बेटा? पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है दोस्त, तो ध्यान से सुने। पेंडुलम प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, ध्यान से सुने। एक पेंडुलम प्रॉब्लम को तो हमने देखा कल परसों, कल ही देखा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं भाई, ए भैया सुनो, तनिक सुनो, हमार बात सुनो बाबू, हमारा बात भी सुन लिया करो कभी तो। सामने देखो अब भाई, सभी बच्चे अलर्ट हो जाएंगे भाई। ये आप अगर बहुत ध्यान से देखो दोस्त। हाँ, तो क्या हुआ मेरे दोस्त? मैंने कहा सामने देख, अभी सामने, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ। हाँ। डायग्राम आप चाहो तो साथ साथ बना सकते हो मित्र, कोई दिक्कत नहीं है। एल भुजा की हमारे पास क्या है बेटा? दो रस्सियां है। हाँ, इनमें हमने क्या किया भैया? दो पेंडुलम है। यस सर। एक पेंडुलम यहां पर है और एक पेंडुलम यहां पर है।
इसका भी द्रव्यमान m आवेश q, इस पर भी द्रव्यमान m आवेश q। सामने देखते रहें। अब पेंडुलम प्रॉब्लम का खेल करते हैं, बढ़िया से बड़ा सा डायग्राम बना के तुम्हें अच्छा दिखे। सामने देखो दोस्त, कलाकारी देखो भाई, जादूगर की जादूगरी देखो। ए जमुरे सामने देख, और कोई भी अपनी जगह से भाई आगे पीछे हटेगा नहीं। हाँ दोस्त, जो तुम्हें जादू लग रहा होगा ये कला है, कला। भाई साहब मेरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा किसी ने इधर उधर अगर अपनी आंखें इधर उधर करी तो। भाई बता, करा दिया जाए क्वेश्चन जमूरे? बोल हाँ कि ना। हाँ सर, हाँ उस्ताद, क्वेश्चन करा दिया जाए। तो अब मैंने कहा मित्र कि आप अगर बहुत ध्यान से देखो, क्या देखो, बहुत ध्यान से। बचपन में हमें जादू दिखाने वाले आते थे गांव में भाई, हम मजे से जादू देखते थे भाई। ऐसे डराया जाता था हमें कि भैया अगर कोई भाग के चला गया बीच खेल में से, बीच खेल में से अगर कोई भाग के चला गया तो भाई साहब ये जो मेरे बच्चे को मैंने कबूतर बनाया है ये निपट जाएगा। आपने देखा गांव में जादू वादू दिखाने आता था? देखा, जैसे कोई पैर पीछे करता था तो उसके मुंह से लाल रंग निकलने लग जाता था। वो सब उनकी कला होती है भाई, देखा होगा आपने। हम कल ही जादू देख के आए, इसलिए हमारे उस्ताद का भूत चढ़ा हुआ है अभी। कोई बात नहीं, पर तो ये भी हमारा जादू है बेटा, हमारा क्वेश्चन निपट जाएगा इधर उधर कांड किया तो तुमने। हाँ आज जादू ही दिखाएंगे तुम्हें भाई पूरी क्लास में। अब देखो बात क्या है कि सर ये दो पेंडुलम हैं जिनके पास आवेश भी है, द्रव्यमान भी है, भुजा की लंबाई l है, और आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल के कारण ये ऐसे कुछ कोण पर है, थीटा थीटा एंगल पर। तो क्या ये निकाय साम्य अवस्था में इनका रेस्ट पर है? ये दोनों एक दूसरे पे कुल बल कितना लगाते? 0, क्योंकि परिमाण में समान, दिशा में विपरीत बल लगाते हैं। तो आपसे बहुत सारी चीजें यहां पर पूछी जा सकती है। इस धागे में तनाव पूछा जा सकता है। हाँ सर, सबसे पहले तो मुझे ये जो दूरी है r, ये कैलकुलेट करके बताएगा एक एक बच्चा गणित से कि ये r और l में संबंध बताएं। r व l में संबंध बताएं भाई। छोटी छोटी गणित सिखाता हूं, ज्यादा डरे नहीं, मेरी क्लास में मस्ती के साथ सिंसियर होके बैठे, सीरियस होके नहीं, सिंसियर होके बैठे भाई। बेटा सनी, तेरा कुछ गायब कर दिया था क्या बेटा? बड़ा एक्सपीरियंस है तुझे, तो वापस लाया कि नहीं जो गायब किया था? क्या रे, है भविष्य खतरे में चला जाएगा तेरा बेटा, तकलीफ तेरे फ्यूचर में आएगी बेटा, है ना। अगर गायब है तो अभी जादूगर को ढूंढ के जो भी तेरा गायब किया है भाई उसको वापस मंगा लेना। कितना आ रहा है रे? क्या r बराबर 2l साइन थीटा आ रहा है क्या? आराम से देख लो भाई, फिर मत कहना सर हमें तो ये भी नहीं आया है। r बराबर 2l साइन थीटा, देखो कैसे आया और सोचो। r बराबर 2l साइन थीटा आएगा भाई। एक समकोण त्रिभुज में r/2 निकलेगा, उतना ही दूसरे समकोण त्रिभुज में होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो दोस्त, अब हम क्या करते हैं भाई, इस पे लगाते हैं खेला। बताओ कौन कौन से बल लगेंगे भाई। एक तो लगेगा मित्र यहां पर कितना तनाव बल, एक लगेगा नीचे कितना mg, हाँ, और एक लगेगा बेटा इधर की तरफ कितना गुरुत्वाकर्षण बल Fe, हाँ या ना। क्या इन तीन बलों के अलावा कुछ लगेगा? फटाक से रिलेशन निकालो, जल्दी करे भाई, जा पढ़ दे लूंगा नहीं तो। कुछ गधे कह रहे नहीं आया है, ले आजा आजा बेटा, कोई बात नहीं।
आजा आजा बेटा कोई बात नहीं, आजा आजा बेटा कोई बात नहीं, आजा। ये देख रहा है, ये मेरी आंखों से देख, मेरी आंखों से। तुझे दिखना तो खैर अभी कार्यक्रम तेरा सलट गया होगा। मेरी आंखों से देख, ये समकोण त्रिभुज देख रहा है बेटा? हाँ, इसी को ला रहा हूं, इसी से निकालूंगा। अब इसको छोटा कर दूं, मेरी आंखों से देख बेटा। घर वाले भी तो यही कहते हैं कि मेरी आंखों से देख और सामने देख। ये L और इसको X मान ले, तो यहां से साइन थीटा लगा दे भाई। लंब बटे कर्ण, X बराबर L साइन थीटा। हाँ, और R किसके बराबर है? 2L के, यार 2X के। तो ये आ गया तेरा। भाई क्या आदमी है तू यार, मतलब है। तू किसी के प्रोग्राम में जाता है तो सब तेरी तरफ उंगलियां करके दिखाते हैं कि देखो देखो वो आ गया, है ना बेटा? नहीं आया गधा। मेरी आंखें लाल आंखें नम, मेरी शक्ल देख। बेटा पहले फेयर एंड लवली लगा लेना, फिर देखेंगे तेरी शक्ल। चल आजा बेटा, निकालो रिलेशन निकालो भाई, क्या ही कर रहे हो। अरे भैया, अगर आप चाहो तो घटक विधि, आप चाहो तो क्या, कौन सी प्रमेय थी वो? ये थीटा और ये थीटा तीनों एक ही तल में हो, तीनों का कुल योग 0 हो। छोड़ भाई, तू तो क्या ही बोलू तेरे से मैं। इसका ये घटक हो गया बेटा टी कोस थीटा। हाँ, ये घटक हो गया इधर टी साइन थीटा। हाँ, तो बताओ क्या कुल बल 0 है? तो मैं लिख सकता हूं टी कोस थीटा इक्वल टू तो mg है, और टी साइन थीटा बराबर क्या है बेटा? टी साइन थीटा बराबर है हमारे पास एफ ई। ये एफ ई क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 का मान हम रख देंगे तो एफ ई हमें निकालना आता है। अब थोड़ा सा ध्यान दे दोस्त, हमारे पास दो समीकरणें हैं मित्र। क्या है बेटा? दो समीकरणें। आपको दिखाने के लिए मैंने बढ़िया सुंदर सा डायग्राम भी बनाया था, मेरा काम भी किया था। ये समीकरण 1 और 2। पहले आप क्या करेंगे बेटा? समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या ये टेन थीटा आ जाएगा? इसका भाग दे दो इसमें, बराबर क्या ये एफ ई अपॉन एम जी। ये आपको याद होना चाहिए रात के 2 बजे भी। फिर इसके बाद आप क्या करोगे दोस्त? समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो भाई। अब गणित है भाई, तो टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या आपको नहीं लगता ये गणित आपको खुद करनी चाहिए भाई? mj का स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर, तो भाई टी स्क्वायर बराबर ये आ गया mg का स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर, तो t बराबर mg का स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर का रूट। सर देखो ना मित्र, क्या आपको नहीं लगता था कि ये आपको करना चाहिए था खुद? हाँ या ना? ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अब सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे भाई? कुछ भी पूछ सकता है इस रिलेशन में। ये मोस्टली बहुत काम आता है ये रिलेशन। आपसे तनाव पूछ ले, आपसे थीटा पूछ ले, अरे आर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले भाई, कॉपी कर ले। ये पेंडुलम का खेल हो गया, इस एक तरफा तो खत्म। अबे पेंडुलम खत्म नहीं हुआ भाई, वैद्युत क्षेत्र पढ़ने पे हम पेंडुलम के भी आवर्तकाल निकाल रहे होंगे, बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, पर आपको ये आना चाहिए भाई। आप चीजों को सीखने पे ध्यान दो दोस्त। किस पे ध्यान दो? सीखने पर। छोटी मोटी गणित है, उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े भाई। सर ने कह दिया कि बेटा 2 में 1 का भाग देना है, दे। सर ने कह दिया कि साहब 1 का स्क्वायर 2 में कर, फिर आपको कर लेना है भाई। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं सर आप पूरी पूरी करके बताओ, अरे मैं कर दूंगा भैया, मेरा रिवीजन हो जाएगा।
हो ही रहा है भाई। और जिस बच्चे ने एक दिन ये समझ लिया कि अरे नहीं सर आप तो बस हिंट बताओ, हम कोशिश करेंगे, आज नहीं कल होगा परसों होगा, होगा जरूर सर, फिर वो आगे बढ़ जाएगा भाई। ए बेटा पढ़ ले ए, तुम्हें यार कसम दी थी, तुम सब भूल गए भाई 4 दिन में भाई। हैं, शर्म आती है तुम्हें कि बेच दी है? बेच दी, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। ऐसा एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में है, मैंने पीवाईक्यू का जो बुक है लेटेस्ट पीवाईक्यू का, उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। और ऐसा क्वेश्चन है पेंडुलम का, वो आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है? अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, अभी डाल दिया है भाई। 5वां लेक्चर है, इसमें लेक्चर बहुत सारे दिए हैं अपन को, पढ़े भले हमने 2 टॉपिक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसमें। अब टॉपिक वाइज आप ट्राई करना स्टार्ट करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं तो करवाऊंगा ही, पर क्या आप दुनिया से एक कदम आगे चलना चाहते हो? इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई जो क्या कर रहे होंगे, मेरा वेट करेंगे कि सर लास्ट में पीवाईक्यू भी कराएंगे। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने उस पीडीएफ को कैच कर लिया होगा भाई, मैंने फेंका टेलीग्राम में, उन्होंने कैच किया और उन्होंने अभी तक, मैंने सुबह 7 बजे ही डाल दिया था, अभी तक जितना पढ़ाया उन्होंने वो क्वेश्चन कर भी दिए होंगे। अच्छा, यहां पर ऐसे भी लोग होंगे अभी टेलीग्राम का नाम और लिंक भी मांग रहे होंगे। आप देखिए 6 महीने गुजर चुके, इनको पता नहीं है कि टेलीग्राम ग्रुप भी था कोई, अभी लिंक मांग रहे होंगे भाई। आप छोड़ो सर, अभी लिंक मांगने वाले भी पैदा होंगे। हैं? इनको कोई कन्या मुस्कुरा के चली जाए भाई साहब, उसका घर तक ढूंढ लेते हैं ये। और इनको अगर कोई पढ़ने वाली बात से रिलेटेड हो तो उसका लिंक मांगते फिरते हैं ये। गजब बेटा गजब। क्या हुआ भाई, लोहे की चेन दिख गई क्या? नहीं 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 भाई, लोहे की है सच में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पेंडुलम प्रॉब्लम हो गई भाई। हाँ अब सुने भाई। निर्वात में निर्वात में कूलाम बल, मैं आपसे कह रहा हूं बस ढंग से पढ़ ले भाई, तुझे मजा ना आए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पूरी 12th फिजिक्स में, नाचेगा नाचे मेरा बच्चा। मैंने आपसे कहा यार कि ये क्या खेल है भाई। हमने आपसे कहा कि यार देखो सर सामने देखो, मैंने कहा कि एक आवेश हमारे पास Q1 है, एक आवेश हमारे पास Q2 है और ये R दूरी पर रखे हुए। कहाँ है भाई? ये निर्वात में। तो निर्वात में जो बल होगा उसको F नोट बोला और वो होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कि ये के का मान मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद तेरे जज्बात बदलने वाले हैं दोस्त, तेरे जज्बात बदलने वाले हैं भाई। अब सुनो, एक माध्यम लेकर आ जाओ। माध्यम क्या लेकर आएंगे सर? मैंने कहा माध्यम इन दोनों आवेशों को तेल में रख दो, पानी में रख दो, केरोसिन में रख दो, खाने के तेल में रख दो भाई, वो है मीडियम। क्या है? मीडियम। विष्णु सर हिंदी मीडियम ढूंढेगा, मिल जाएगा भाई, तू भी क्या याद रखेगा। माध्यम में बल क्या होगा? तो माध्यम में क्या फर्क पड़ेगा सर? निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी है भाई? निर्वात ने जो परमिशन दे, निर्वात के वैद्युतशीलता कितनी है भाई? निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में अगर बल की बात करेंगे तो भाई साहब माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी है? सीखते चले माध्यम की वैद्युतशीलता, बड़ी कमाल की बात सिखाऊंगा दोस्त, मजा आ जाएगा। वैद्युतशीलता बता दोस्त, बता रे बता।
सर ये एप्सिलॉन एम होगी, ये एप्सिलॉन एम होगी। तो मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं भाई, माध्यम में लेके आओ, उठा के लाओ रे इनको कि सर ये Q1 ये Q2, हाँ और ये दूरी वही R है, इतनी है। मैंने कहा उतनी है सेम। तो माध्यम में रखने से क्या हुआ दोस्त कि ये मीडियम का फोर्स आया सर 1/4πε Q1 Q2 बाई R²। अब क्या आपके मन में एक डाउट नहीं आ रहा क्या सर कि यार ये एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन एम में संबंध बता दो सर, क्या बता दो ए जमुरे, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नोट में निर्वात और माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध बताओ। तो भाई साहब डिफाइन किया गया क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता में इस बात का एहसास कराती है कि निर्वात के तुलना में किसी माध्यम की विद्युतशीलता कम है या ज्यादा है। हर माध्यम की अलग अलग हो सकती है दोस्त। हाँ, तो सापेक्षिक विद्युतशीलता किस बात का एहसास कराएगा दोस्त आपको कि ये एक तुलना है भाई। क्या है, तुलना है कि निर्वात के साथ कंपेयर करते चलो, खेला हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई ये कहे, ध्यान से सुनना भाई, कैसे लिखना है अभी आपको टाइम दिया जाएगा। सापेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, हाँ सर, जिसे एप्सिलॉन आर या के से रिप्रेजेंट करते हो, और इसको एक टाइम पर आप परावैद्युतांक भी बोलोगे। परावैद्युतांक जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, वो कुछ भी नहीं है, परावैद्युतांक भी कहोगे। सापेक्षिक विद्युतशीलता हमें इस बात का एहसास कराती है कि निर्वात के तुलना में, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है, निर्वात के सापेक्ष माध्यम के विद्युतशीलता है दोस्त। यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। यानी कि सर माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, रुक जा बेटा सीख ले, नोट करने का मौका दूंगा, अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्त, मेरी जो सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी ना 12th क्लास में, पता है वो कौन से चैप्टर में लगेगी? सिर्फ इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मेरे अंदर जितनी ताकत है पूरी झोंक दूंगा अगर मैं इसमें। तो मैं कह रहा हूं कि आपके लिए और मेरे लिए ये चैप्टर हो जाएगा लल्लू लाल, पर इसके लिए आपको मेरे से डबल ताकत झोंकनी पड़ेगी। ये चैप्टर को जी जान लगा के पढ़ दे भाई, डेली का डेली कर, पूरी डीपीपी डेली कर ले, जो भी काम दिया है वो डेली कर ले भाई, होमवर्क दिया है डेली कर ले। मैं नहीं कह रहा तो एक्स्ट्रा कर। तूने अगर नोट्स के क्वेश्चन, डीपीपी और पीवाईक्यू इतना भी अगर टाइम पर कर लिया, जिस दिन ये चैप्टर एंड हो रहा है उस दिन तेरा सब रिवीजन है, सब आता है, सब याद है। मैं लिख के दे रहा हूं 12th फिजिक्स तेरे लिए मक्खन हो जाएगा। और तूने ये छोड़ दिया करना, डेली का डेली नहीं किया। 4 डीपीपी बची हुई है सर, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 लेक्चर का बैकलॉग है। मैं कह रहा हूं सत्यानाश हो जाएगा भाई। क्या होगा क्या होगा करते करते पूरा सत्यानाश हो गया। मामा पढ़ ले, मामा पढ़ ले, इसलिए पढ़ ले भाई। अब ये विमाहीन है, विमाहीन है, इसीलिए धीरे चल रहा हूं। मात्रकहीन भी है, मात्रकहीन है, विमाहीन है और मात्रकहीन है, हाँ या ना? एक्स्ट्रा आप कितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता,
और इतना जितना मैं कह रहा हूं उतना भी कर लिया ना भाई, मैं कह रहा हूं तू नाचेगा भाई। क्योंकि 90% पोर्शन तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है। रे और वेव ऑप्टिक्स को छोड़ दो भाई, उनको तो भाई साहब पूरी रे ऑप्टिक्स को मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट से करा देता हूं। कॉन्सेप्ट और फिर ट्रिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक। अब बच्चा जिसमें मस्त हो जाए वो याद रख लेता है। पूरी रे ऑप्टिक्स को मैं पढ़ाता हूं ना बेटा, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से सिखाता हूं, तो उनका तो भूल ही जा, लोड मत ले उनका। ये एप्साइलन एम को क्या मैं एप्साइलन नोट एप्साइलन आर लिख सकता हूं आराम से, देख। हाँ या ना? हाँ सर। एक बार यहां से कॉपी करना स्टार्ट कर। कॉपी कर यहां से। हर माध्यम का अलग अलग होता है बेटा, आपको रटना नहीं है, पर किस माध्यम का इतना होगा उसका उतना होगा, क्वेश्चन में दिया होगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, डरना नहीं है। एप्साइलन एम बराबर के एप्साइलन नोट, एप्साइलन आर को के भी लिख सकते हैं। अरे बैक स्लाइड तो है ही नहीं गधे, बैक स्लाइड तो ये क्वेश्चन था जो पहले ही करा दिया। अगली स्लाइड में फिर ये करना है, पहले ये करना है फिर वो करना है। अरे बैक स्लाइड तो आगे आएगी बेटा। चलो करते चलो फटाफट। आपको खुद को भरोसा नहीं होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर के हम अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तब चैप्टर का स्पीड आपको लगेगा ही नहीं कि इतना स्पीड चल रहा है। और ये हर साल होता है। बच्चा खुद कहता है सर आप धीरे पढ़ा रहे हो। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने के बाद बच्चा, मेरे को पता है मैं कितनी स्पीड से पढ़ाता हूं, फिर भी बच्चा कह देता है सर आप तो धीरे पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिसने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है उसको तो धीरे लगेगा ही भाई। क्यों नहीं लगेगा धीरे? लगेगा भाई उसको। चैप्टर बढ़िया है बेटा। कल उसके नाना जी के यहाँ गए थे भाई, कोई शादी का फंक्शन था। इसलिए कल जल्दी छोड़ दिया था तुम्हें। यहाँ तक कॉपी हो गया क्या ये बताओ? अभी फिर कल भी शादी है। अभी यार शादियों का सीजन चल रहा है तो ठीक है भाई, जाना भी पड़ता है ना दोस्त। नोट हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। हाँ क्या? एक समीकरण और एक समीकरण दो, यस सर। ऐसा करो भाई, समीकरण दो डिवाइडेड बाई एक करो। करो भाई करो, करो। भाग दो भाई, करते चलो भाई। मैं धीरे इसलिए चल रहा हूं ताकि मैक्सिमम काम आपसे करवा दूं। भाग देना, गुणा करना, जोड़ना, करते चलो भाई। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं भैया। 2 × 2 4 होता है क्या बता दे रहे सर? 2 + 2 4 कैसे? ना मास्टर से भी नहीं पूछना भाई। मतलब सर आप FM/F0 करवाना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ। कराओ सर, और क्या है फिर? मैंने कहा कराओ, क्या करो, वहां क्या है सर? कर लेंगे, वहां क्या है? देखो 1/ε/m ऊपर बचेगा और 1/ε0 यहां बचेगा। मैंने कहा हाँ यार, बचेगा तो यही भाई। तो फिर क्या करे सर? मैंने कहा करो, करना क्या है भाई? करो, करना क्या है, करो। तो सर आप देखते चलो भाई, देखते चलो। सर ये जो FM आया ये क्या आया? मैंने कहा बताओ क्या आया?
कि ये एप्सिलॉन नोट अपॉन, ये ऊपर चला गया, ये एप्सिलॉन एम आया सर। मैंने कहा हाँ। और कुछ कांड किया क्या मैंने? हाँ, यही आएगा भाई, क्या ही कर रहे हो। और ये क्या आया बेटा? एफ नोट आया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और किसी को और ज्यादा तकलीफ है, किसी को और ज्यादा तकलीफ है? हाँ, सही किया है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सही किया है। क्या बेटा मैं एप्सिलॉन एम को लिख सकता हूं? देख बेटा, एफ एम अपॉन एफ नोट बराबर ये एप्सिलॉन नोट, क्या मैं इसको के एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूं? यस सर। ये कट गया सर, एफ एम अपॉन एफ नोट बराबर ये आ गया 1/k। तो ये एफ एम आया सर एफ नोट बाई के। ओहो सर, माध्यम में जो बल है वो तो कम आ रहा है। मैंने कहा हाँ यार, कम आ रहा है यार, कैसे भाग दिया जा रहा है? माध्यम में बल क्या आ रहा है बेटा? कम आ रहा है। के और एप्सिलॉन आर सापेक्षिक विद्युतशीलता। बाकी तो तू समझदार है भाई। बहुत बढ़िया बेटा, 1/2 वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं मेरे जीवन में ही भाई, पूछो ही मत भाई। माध्यम का बल निर्वात का बल अपॉन के भाई। क्लियर? कॉपी कर ले भाई फटाफट से। कौन सी बुक पूछ रहा है भाई? लेट मी नो। अंग्रेज है? ए अंग्रेज, ये क्वेश्चन करके बता, तब लेट मी नो होगा। अभी देख तू, अभी कराता हूं तेरे को लेट मी नो। लेट और मी और नो, व्हाट लेट मी नो। अतनी अंग्रेजी ना आवे भाई। हमारे यहाँ लेट का मतलब है भाई साहब कि अगर कोई बदमाशी करे तो पहले उसको लेटाओ, बेल्ट निकालो, और फिर उसको लेट मी नो सिखाओ भाई। दे खटाक खटाक खटाक। हाँ, चपाट चपाट। जो सूता जाता है ना बेटा, लेट मी नो हो जाता है। अब सुनो दोस्त, आओ भाई। दो आवेश, क्वेश्चन 7 लिखेंगे। निर्वात में, निर्वात में एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। हाँ, इनके मध्य बल 50 न्यूटन है। क्या है? 50 न्यूटन है भाई। यदि इस निकाय को, यदि इस निकाय को एक माध्यम जिसके सापेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर 5 है, में रख दिया जाए, तो पहला क्वेश्चन है, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल। निकालो आंसर।
10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन। पोल कराते हैं भाई। आजा बेटा लेवल वाले, सारा लेवल अभी निकलेगा। इतना आसान क्वेश्चन ना हो बेटा तो मुर्गा बन जाना फिर। देखो अभी प्राण कैसे निकलते हैं भाई। प्राण निकलते हैं ऐसे भाई साहब। क्या आपको ये नहीं आया कि एफ एम बराबर एफ नोट बाई के? अरे अभी बताया ना, अभी बताया, अभी प्राण निकलेंगे भाई। एफ नॉट कितना है भाई? निर्वात में बल। डिकोड कर ले, आतंकवादी वाली लैंग्वेज भी नहीं है भाई इसकी तो। 50, के का मान 5, कितना आ रहा है? 10। कितने जनों ने एजेटिज किया है, हाँ या ना? बकरी बन जाए सारे जिन जिन ने ये किया है भाई। जल्दी बोल, जल्दी बोल, बोल बोल बोल, बोल ना। मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल। हाँ मामा, लगता है निपट गया। गलत है गधो। द आंसर इज 50 न्यूटन। उड़ गए तोते, हो गया रपू चक्कर, निकल गए लेवल। क्या रे? सर अभी आपने पढ़ाया, ऐसे थोड़ी होता है। या तो आप गलत पढ़ा रहे हो, हम गलत कर ही नहीं सकते। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। दिव्यांश, मनमोहन, हर्षित, लव, मंजू, रेखा, मोहम्मद, सनीब, राहिब, अंकित, खुशबू। ये क्या खेल है सर? मतलब एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पे बल बदलेगा ही नहीं माध्यम में डालने पर? मैंने कहा नहीं। फिर कौन सा बल बदलता है सर ये? अरे ये फॉर्मूला कौन से बल का है? मैंने कहा यहां से नहीं आता समझ में। आओ फील करते हैं, आओ इसको फील करते। चिंता मत करो, आज के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है भाई। ठीक है सर। अरे बेटा सामने देख, चिंता मत कर, दोनों आर दूरी पर निर्वात में रखे हुए हैं। कहां रखे हुए? निर्वात में। हाँ, माध्यम में ऐसा क्या होता है कि वहां बल कम ज्यादा होता है, और कौन सा बल होता है उसका फील करते। अब सामने देख, अब सामने देख भाई, पेन मत चलाना। अब फील है, कोई थ्योरी नहीं है, फील है, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, पर अब उसका फील कर रहे कि वो फॉर्मूला किसका है। हमने भाई साहब क्या किया, एक माध्यम में ले जाके इनको रखा, पानी में रख दिया भाई। कहां रख दिया? ये पानी वाला माध्यम है, पानी भरा है इसके अंदर। जैसे हमने पहले, आप क्या पानी के पास ऋणावेश होता है, हाँ या ना? हाँ, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही आप भाई प्लस आवेश रखोगे, एक Q1 आवेश सिंगल, तो यहां पे क्या मान लो पानी भरा हुआ है। तो जितना भी ऋणावेश है इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। क्या हाँ या ना? क्या ऐसे एक समान रूप से? यस सर, सारा ऋणावेश को ये एक समान रूप से सभी तरफ, क्योंकि ये सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और भाई अगर मैं बात करूं कि इधर जो बल लग रहा है, इधर यहाँ पे बल लगेगा इधर, या फिर इस धनावेश पर ये वाला ऋणावेश इधर, ये वाला 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 इधर, ये इधर। अबे जब ये अकेला यहां रखा तो कुल बल कितना है इस पर? नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज के कारण कुल बल।
कुल बल कितना है? 0। भाई ये अकेला रखा तो अभी तो कुल बल कितना है बेटा? 0। अब ढंग से समझना, एक ही बार सिखाऊंगा फिर रोना मत कि सर नहीं आया है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, दूसरा आवेश रखोगे। क्या रखोगे? इस दूसरे आवेश को उठाकर लाओ भाई। जैसे आप इसको उठाकर यहां लेकर आए, हाँ, जब ये नहीं था तब तो ये एक समान रूप से वितरित था। अब जैसे दूसरा धनावेश आया, हाँ, तो ये वाला ऋणावेश को कहा क्या अपनी तरफ खींचेगा? हाँ। तो अब इसके चारों तरफ जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा, वो एक समान रूप से नहीं होकर आपको कैसा नजर आने वाला है? वो देखो ऐसा नजर आएगा। देखो, अब देखो कैसा आएगा कि सर ये Q1 था, हाँ, और ये Q2 था। पहले ये आया था तो इसके पास ज्यादा आवेश इसके साइड होगा, पर अब आवेश ऐसे वितरित होगा, इसके पास आसपास क्या होगा? ज्यादा, एक समान रूप से नहीं होगा, इसके कारण ये खींच लेगा। हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? ये कौन है? नेगेटिव चार्ज, इस माध्यम का। अब आप इस पर बल देखो भाई। किस पर? इस पर, इस एक आवेश पर बल देखो। मैंने कहा ये दूसरा आवेश इस पर एक बल लगाएगा। कौन सा? कूलाम बल। कौन सा बल? कूलाम बल। कितना? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, एक बल इधर लगेगा। हाँ, और ये ऋणावेश, ये जो नेगेटिव चार्ज है पिंक वाला, ये आकर्षण का बल लगाएगा इधर, इधर की तरफ। इसको हम प्रेरित बल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरित बल। हाँ, क्या इस वाले आवेश के कारण जो भी बल लगेगा माध्यम में, जो भी चेंज होगा, क्या माध्यम के उस आवेश के कारण होता है? हाँ। तो माध्यम का ये जो ऋणावेश है, इस वाले बल के कारण इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो वही रहेगा ना। कोई भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल तीसरे आवेश पे निर्भर नहीं करता है। तो एक आवेश पर दूसरे ने जो बल लगाया वो नहीं बदलता है। मैंने यही क्वेश्चन इसमें पूछा था। एक आवेश के द्वारा दूसरे पर बल, क्या ये माध्यम पर निर्भर करता है? नहीं करता। ये नोट वोट नहीं करना, फील करना है, समझना है। लाइन लिखाऊंगा एक, याद रह जाएगा भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। पर आपको क्या दिख रहा है? क्या इस Q1 आवेश पर कुल बल घटा या बढ़ा? सर पहले मान लो इधर, अगर इधर 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 लग रहा था 50 और ये 2 भी लगेगा, तो 50 माइनस 2 कितना? 48 आएगा ना। तो क्या किसी आवेश को माध्यम में रखने पर, आवेशों के निकाय को माध्यम में रखने पर, एक आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल नहीं बदला? क्या बदला? किसी एक आवेश पर कुल बल में कमी आई है। यानी कि सर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कुल बल का है। किसका है? कुल बल का। तो ध्यान से देख, अभी ध्यान से देख, अभी सब लिखा देंगे भाई। इसका तो आंसर कितना है बेटा? 50 न्यूटन। पर आपसे ये कहा जाता, दूसरा क्वेश्चन, कि एक आवेश पर कुल बल, एक आवेश पर कुल बल, तो क्या आंसर आता? Fm बराबर F0/K। 50/5 कितना? क्या फील के साथ समझ आया है बेटा? हाँ या ना? अब आता 10 न्यूटन। अब मैं लिखा दूंगा जो समझाया वो, पहले इस क्वेश्चन को कर लो और साथ में नीचे लिखा दूंगा। एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता।
लेकिन एक आवेश पर कुल बल, किसी आवेश पर कुल बल, किसी आवेश पर कुल बल करता है। कॉपी कर ले दोस्त। ईमानदारी के साथ बताना है क्या बात समझ आई है पूरी पूरी, हाँ या ना। पक्की बात है, सोच लो। वाह जया वाह, इसकी बात हो रही है। गणपत भी चेट कर रहा है। ए गणपत, चल लेके आ। बहुत सुंदर। आह, आह, तेरी तो ये क्या था सर? ये दो लाइन या एक स्टार वाली लाइन याद रखनी है, बाकी आपको कुछ भी वो लिखने की जरूरत नहीं है। सर आपकी शादी हो गई बेटा, बच्चे भी हो गए। मुकेम्बो खुश हुआ। शकल देख के लगता नहीं है बेटा, शकल घर घर वालों ने नहीं, ऊपर वालों ने काली पीली बनाई है, तो हमारे शकल से नहीं लगता है कि हमारा भी ब्याह हो जाएगा, ठीक है। आपको भी नहीं लगता होगा भाई, पर कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है। गजब क्वेश्चन है भाई, डाउट ही अलग लेवल का है भाई। हो गया क्या? कि सर शादी तक तो ठीक था, पर बच्चे, मैंने कहा अब क्या करे भाई। अब सुनो दोस्त, मैंने आपसे ये कहा, मैं कहता ही रहता हूं भाई, ध्यान से सुने। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कि यार एक 3 कूलाम है, हाँ सर, और एक 4 कूलाम है, ये भी ठीक है सर। अब ये यहां पर एक माध्यम नहीं है सर, अलग अलग माध्यम है, 2-3 माध्यम कर ले, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। मतलब सर आप कह रहे हो कि यहाँ का जो सापेक्षिक विद्युत अलग अलग माध्यम भरा हुआ है, मान लो यहाँ पानी भर दिया, यहाँ तेल भर दिया, यहाँ पेट्रोल भर दिया, ठीक है, अलग अलग माध्यम भर दिया भाई, ठीक। ये वाली दूरी तो है सर 1 मीटर, हाँ। ये वाली दूरी है 2 मीटर, ये वाली दूरी है 3 मीटर। यहाँ की सापेक्षिक विद्युतशीलता है 4, यहाँ की 9, और यहाँ की 16। हाँ, आपसे कहा है किसी एक आवेश पर कुल बल। बेटा रोहिणी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।
हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासों में बह गए, दिल के अरमासों में बह गए। हमें पता है वो रोहिणी नहीं है, वो रोहन है। पर बेटा हमारे इतने भी शौक नहीं है भाई, बड़े 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 लोगों के शौक होते हैं वैसे। तो रोहन जी हमें बख्श दो भैया, हमने काई बिगाड़ो है आपको यार। सुने भाई ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं, ध्यान से सुने। मान ले बेटा ये Q1 आवेश है, अरे ध्यान से सुन भाई, ये Q2 आवेश है, ये निर्वात में बेटा अभी कहाँ है, निर्वात में। ठीक सर। तो मैंने कहा यहां पर F0 क्या होगा, के Q1 Q2/R², 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये के कूलाम नियतांक के ध्यान दीजिएगा, और वो वाला के परावैद्युतांक था, गधों की तरह मत कर देना कुछ भी। ये ε r1 है, फिर कहो कि नहीं सर आपने के लिखा था, ये ε r3 है, सापेक्षिक विद्युतशीलता है। हमने इसे निकाय को दोस्त कहां पर रख दिया, इसे निकाय को हमने रख दिया भाई कहां पर, माध्यम में। सामने देख कैसे डील करते हैं, माध्यम में रख दिया भाई। हाँ, जब हमने माध्यम में रखा तो उस माध्यम के सापेक्षिक विद्युतशीलता ε r बराबर के है। यहां पर ये तो है भाई ऊपर वाला तो तेरा निर्वात, भैया आप सामने देखना, अभी तोते उड़ेंगे दो चार के, क्योंकि ये आपको कॉपी भी करना होगा क्वेश्चन के बाद। अब मैं अगर माध्यम में बल लिखता हूं, भैया सामने देख, माध्यम में अगर मैं बल लिखता हूं, क्या ये 1/4πε0m इंटू Q1 Q2/R² है। हाँ सर। अच्छा ε m को मैं क्या लिख सकता हूं मित्र, क्या देखता जा, 1/4πε0 Q1 Q2/KR²। क्या मैं ये लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना, ईमानदारी के साथ बताना मुझे भाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। आप अगर बहुत ध्यान से देखो भाई, क्या मैं इस माध्यम के बल को, इसको हम थोड़ी देर के लिए ε r लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ε r, बाद में के बदल देंगे, नहीं तो तुम कैसे के काट दोगे, तुम गधों का भरोसा कम है थोड़ा। क्या मैं इसको के Q1 Q2/KR² लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब आप अगर बहुत ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, हरे वाले को और इस हरे वाले को देखो, अब हम माध्यम के बल में अगर हम ध्यान से देखें तो जो निर्वात में दूरी R² होती थी, वो उस दूरी को माध्यम में हमने किसके बराबर कर दिया, KR² के। माध्यम में दूरी को किससे बदल दे हम, KR² से। जो निर्वात में दूरी क्या होती थी, R² होती थी, माध्यम में दूरी को किससे बदल दे हम, KR² से। तो क्या हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा पाएंगे, माध्यम में दूरी जो R² है, इसको निर्वात में KR² से बदल दें। क्या मैं लिख सकता हूं, माध्यम में दूरी जिसको मैं R' बराबर KR², तो ये R' आ जाएगा R√के।
हाँ या ना, हाँ या ना। बस आप डायरेक्ट के का फॉर्मूला लगाते चलो। के का मान वही 9 × 10⁻⁹ है, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। माध्यम के दूरी को अलग से निकाल लो, फॉर्मूला वही निर्वात वाला लगा दो भाई। भाई ये और ये एक ही बात है, ये के 9 × 10⁻⁹ है, इसको एप्सिलॉन आर। कैसे के तो नहीं काटा ना भाई। कुछ गधे कह रहे होंगे यहाँ एप्सिलॉन आर यहाँ के। ले भाई ले मर, एप्सिलॉन आर ले, लास्ट में लिखूंगा फिर। यहां भी ले एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर से कंपेयर कर दे। क्या आर डेस बराबर रूट एप्सिलॉन आर, और ये आर, क्या मैं इसको आर रूट के नहीं लिख सकता? क्योंकि के बराबर एप्सिलॉन आर है, और ये के अलग है और वो के अलग है भाई। हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देख। यहाँ की ये जो दूरी है, ये दूरी हो जाएगी हमारे लिए, इसको R1 बोल देते हैं। R1 कितना हो जाएगा? R रूट K1। R1 बोल दो, और K1 R1 डेस। देख देख देख, तेरे को मजा ना आए तो कहना भाई। यहाँ की दूरी हो जाएगी R2 डेस रूट K2, और यहाँ की दूरी हो जाएगी, अरे मित्र, R2 रूट K2, R3 रूट K3। तो जो दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी है वो क्या? R1 रूट K1 प्लस R2 रूट K2 प्लस R3 रूट K3 नहीं आया है? आया? दूरी निकाल ले और देख कितना जल्दी आंसर लाता हूं। 1 × √4 प्लस 2 × √9 प्लस 3 × √16। ये 2 प्लस ये 6 प्लस 12, 12 और 6 18 और 2 20। दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि बल घटता है। हाँ, तो आप देखो माध्यम में जो दूरी मिली वो हमको ज्यादा मिल गई। वो मैथमेटिकल डाटा है, पर कैसे घटता है उस बात का फील हमें आता है। तो जो बल का फॉर्मूला लगाएंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर डेस का स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹, 3 × 4 अपॉन ये 20 का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? सबको बोलो हाँ या ना। मतलब आपके लिए ये बेसिक फॉर्मूला बड़ा कमाल का है भाई, और ये नीट 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जो भी आएगा भाई मुझे नहीं पता क्या ही आएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, तो बहुत आसान कैलकुलेशन है। कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है बेटा, तो एप्सिलॉन आर ही लिख ले, के मत लिख भाई। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर लिख ले, तू के लिखी मत भाई। लिख लिया? जो भी आया आंसर मुझे नहीं पता भाई।
ये भी छाप ले भाई अलग से, ताकि याद रहे। तू यही रिलेशन याद रख भाई। तू ये याद रख ले, के में मत याद रख, कंफ्यूज होना ही नहीं है तुझे। कंफ्यूज हो जाएगा कुछ बिगड़ जाएगा बेटा। वाह बेटा वाह। वाह बेटा अमरीश पुरी। अमरीश पुरी जी कह रहे हैं कि पहले टॉपिक क्लियर किया करो फिर क्वेश्चन दिया करो। तो बेटा तुम 11th पढ़े 12th पढ़े, तुमने टॉपिक क्लियर किया था? नहीं किया ना? नहीं किया। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले झापट दो और फिर प्यार से समझाओ। थ्योरी बदल रही है धीरे धीरे। कोई बदमाश सा बालक हो ना, प्रेम से मत समझाना, पहले एक झापट देना रेपटा, और फिर बैठ के प्यार से समझाना, कोल्ड ड्रिंक और पिला देना भाई। और ये थ्योरी मैंने आज से नहीं भाई ये थ्योरी मैंने भाई आज के 8 साल पहले भी यूज करी है भाई। हाँ, जब मेरी कोचिंग थी जोधपुर में 2016 वाले सेशन में, मेरा छोटा भाई मान लो, मेरी मौसी का लड़का मेरे पास पढ़ने आया भाई कोचिंग में। अब बदमाश तो बच्चे बदमाश होते हैं भाई, वो भी बदमाश था भाई। और उसकी बदमाशी अलग लेवल की थी बेटा एकदम शांत रहना। मैंने कहा ठीक है भाई, घर से इतनी दूर है, घर वालों से पहली बार बाहर निकला होगा, तो बदमाश शांति से है। उसके पास मोबाइल था 2016 में भी। अब भाई साहब व्हाट्सएप पे चटियाता था एकदम बढ़िया। अब सोचो उसने नंबर सामने वाली के किस नाम से सेव कर रखे होंगे बताओ। किस नाम से उसने नंबर सेव कर रखे होंगे बताओ। और क्या वो मुझे कैसे पता चला होगा भाई? उसने भाई साहब, मैं देखता यार मोबाइल में साला ऐसा क्या है, मैंने कहा ये दिन भर मैं जब भी आता भाई, एक्चुअली मैं क्या है सुबह 5 बजे उठता, 6 बजे से एक जगह ज्वाइन कर रखा था, वहां 12 बजे तक पढ़ाता, फिर 1 बजे के आसपास घर पहुंचता। स्कूल वो जाता नहीं था, वो कोचिंग में रहता था शाम के टाइम पर, और सुबह के टाइम मुझे जब भी दिखता पढ़ता दिखता भाई वो। हाँ हाँ, हमारे नाम से नहीं भैया, तुमसे ज्यादा लेवल का है भाई। तुम्हारा तो लेवल है ही नहीं। ये गलत बात है भाई तुम्हारा। तो अभी तक एक भी बच्चे को पता ही नहीं चला। हाँ हाँ। अब तुम कहोगे ऐसे भी लोग होते, मैंने कहा हाँ भाई साहब, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो एडवांस नहीं ओल्ड है भाई साहब, अभी तक आपको नाम ही पता गेस ही नहीं कर पाया एक भी कि क्या नाम से सेव किया जा सकता है उसका नाम, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा यार तो इतना पढ़ता है, टेस्ट लेते नंबर नहीं आते भाई। मैंने मोबाइल चेक कर लिया भाई। अरे मम्मी के नाम से कौन सेव करता है? मैंने उसको एक आध बार देखा यार, मैंने कहा ऐसे कॉल लिस्ट चेक करी, तो उसमें भाई साहब 20-20 मिनट की, 30-30 मिनट की बातें हो रही।
नाम अभी नहीं बताया जाएगा, नाम तो तुम गेस करते रहो। मैंने कहा ठीक है भाई, दीदी हैं तो अपनी दीदी से बात करा होगा, दीदियों को तो सबको मैं जानता ही हूँ भाई। दीदी, हाँ नाम सेव कर रखा था दीदी के नाम से, अब बता ही दिया तो देख लो। किसके नाम से? दीदी। गधों, दीदी। हमको डाउट नहीं हुआ भाई, मैंने कहा अपनी दीदी है भाई, उसकी दीदी हमारी दीदी, हाँ कि ना? तो दीदी है। एक दिन हमने उसका व्हाट्सअप देख लिया भाई, और व्हाट्सअप में आप मानोगे नहीं भाई, कि व्हाट्सएप में जब मैसेज देखा तो इधर से तो जा रहा था आई लव यू, और उधर से आ रहा था लव यू टू। ओ तेरे, मैंने कहा साला ऐसी कौन सी दीदी है जिसको, मैंने कहा यार तेरी दीदियों को मैं जानता हूं, मेरी दीदियों को तू जानता है, भाई तो मेरा ही है, मौसी का है तो अलग बात थोड़ी है। और मैंने कहा आज दिन तक हमने तो हमारी दीदी से आई लव यू तो नहीं बोला भाई, मैं पता है हम दीदी से प्रेम करते हैं, पर यार आई लव यू तो मैसेज में तो नहीं बोला। तो हमने उसको बुलाया, मुर्गा बनाया, पहले एक रेपटा दिया, और फिर कहा, मैंने कहा बता रहे कौन है? कि दीदी है। फिर भी ये कह रहे कि दीदी है। मैंने कहा सर ऐसी कौन सी दीदी है जिसको मैं नहीं जानता? एक और दी भाई, फिर सब बक दिया। तो पहले उसको भाई साहब बढ़िया से सूता, फिर उसके बाद शांत कराया, फिर उसको ले गया दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पिलाने, वहां प्यार से समझाया। तो ये जो अमरीश पुरी है ना बेटा, कि पहले टॉपिक क्लियर किया करो, टॉपिक तो क्लियर पहले ही था, माध्यम में बली पढ़ रहे थे, पर किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको आपने ट्राई किया, आपको माध्यम में बल आता था, ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब ये क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से दिया है, तो माध्यम में बल का ही। हाँ अब आपके जिसको आता वो तो कर ही लेगा, जिसको नहीं आता उसका दिमाग में साइकोलॉजी भी तो सेट करनी पड़ेगी, कि अटक गया तो कैसे करना है, कि ऐसे करना है, एक बार में सेट हो जाता है। तो बेटा ये साइकोलॉजी से खेला जाता है, अमरीश पुरी इस चक्कर में आप ना पढ़ो, आप सीखने पे ध्यान दो, नहीं तो साला तुमको भी मुर्गा बनाएंगे। हाँ फिर झापड़ देंगे और फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, समझे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आप देख लो मैं किस किस लेवल के बंदों से मिला हूं भाई, अलग ही लेवल चलता था भाई, अलग ही लेवल के थे भाई। दीदी जी भी नहीं था, दीदी था बेटा। काजल, अच्छा अब ये डाउट नहीं करेंगे, ये अब कभी कहेंगे नहीं, अब इनको मेरी साइकोलॉजी समझ आ जाएगी भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। अरे जेन जेड तो बहुत पीछे है भाई, अभी मैंने पूछा किस नाम से सेव होगा, जेन जेड को पता ही नहीं चल रहा कि नाम क्या है। फेक नहीं रहा हूं, सच बता रहे हैं भैया। और एक और बात ऐड कर देते हैं भाई, वो भैया उस साल फेल हुए थे। हाँ सच में, कोई फेल होता है क्या 12th में भाई? भैया फेल हुए थे। काहे फेल हुए होंगे सर, वो तो आपके पास पढ़े थे, तो आपको बता ही दिया भाई, उन्होंने कर्म नहीं कांड किए थे। ये कॉपी हो गया भाई माध्यम का बल का। अब एक और क्वेश्चन कर लो, कि एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, हाँ दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर, तो भैया दीदी ने निपटा दिया था भाई, इसलिए दीदियों से दूर रहे बेटा। ए दीदी दीदी के भेष में पता नहीं, अब आप देख लो भाई चेट में पता नहीं कौन दीदा बेटा हो, इसलिए
दूर रहो भाई इनसे। अब पागल तो बनाया ही जा सकता है भाई, वहां क्या है, यहाँ का परावैद्युतांक के है, के बराबर एप्सिलॉन आर, माध्यम की वैद्युतशीलता, और इसके मोटाई टी है। हाँ, आपको बताना है किसी एक आवेश पर कुल बल, इनके बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युतांक रख दिया है, या जिस माध्यम रख दिया, माध्यम जिसकी मोटाई टी है। हाँ, Q1 आवेश पर कुल बल। लेकर टॉपिक करा दिया, अब करके बता दे, मान जाऊंगा तेरे को मैं। करना, अब करके बता दे भाई, अब करके बता दे बेटा। टॉपिक भी पूरा हो गया, लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का, टॉपिक पहले ही हो गया भाई, अब करके बता। अरे बेटा, जो तुम्हें मास्टर पढ़ा रहा है उसको कुछ लोग ज्ञान दे रहे, सर आपको कॉल करने का बोलना चाहिए था। बेटा, जिस स्कूल के तुम पढ़ते हो ना बेटा, वहां के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, जिसमें पढ़ने की कोशिश तुम कर रहे हो अभी। हाँ, हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल रहे बाबू, चिंता मत करो। आंसर निकालो अब इसका। कुछ बच्चों ने निकाल दिया है। भाई एक बात बताओ, माध्यम के जो दूरी है वो तो टी है, निर्वात में कितनी दूरी है भाई? इधर निर्वात है। क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं क्वेश्चन को, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो, कि ये देखो सर, इसको यहां रख दो साइड में, इसके यहां चिपका के, तो ये दूरी तो r माइनस टी हो जाएगी। यस सर। और माध्यम में जो दूरी होगी वो टी रूट के हो जाएगी। अगर यहां दूरी टी है तो ये दूरी को हम किससे कन्वर्ट करते थे, टी रूट के से, तो टोटल दूरी जो आएगी r माइनस टी प्लस का टी रूट के आएगी क्या? हाँ या ना? हो गया क्वेश्चन खत्म। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r माइनस टी प्लस टी रूट के का स्क्वायर। जिन जिन ने कर लिया था बकरी बन जाओ, आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल आएंगे इस शादी में, और सबसे पहले हम ही नाचेंगे भैया, नहीं नाचे भैया तो पकड़ पकड़ के नचा देना। बेटा पढ़ लो, पढ़ने में ध्यान दो राजा, पढ़ने में ध्यान दो, कुछ नहीं है इनमें। अब मुझे बताओ, माध्यम में बल निकालना सबको आ गया है? ईमानदारी के साथ बताना, अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। श्रद्धा जी, आपको वहीं पे बात करना पड़ेगा, सेंटर पे ही बेटा, इसके लिए तो, है ना, मैं वैसे भी कोटा हूँ। दोनों की लॉन्च कीजिए सर, प्रैक्टिस के लिए। क्या लॉन्च करूं दोनों के लिए भाई?
नहीं निकलेगा बेटा, इससे नहीं निकलेगा अंकुश। अरे बात वो नहीं थी बेटा। जनरली हम क्या है मेरे भाई, कह रहे हैं भाई अपनी दीदी को बहन को आई लव यू बोल सकते हैं, पर जनरली हम ये वर्ड जिनको हम सच में प्यार करते हैं, मैं सच बताता हूं आपको, कितनी बार तूने तेरे पापा को आई लव यू बोला है भाई? एक बालक कह रहा है क्या अपनी बहन को आई लव यू बोल सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों? तूने तेरे पापा को कितनी बार आई लव यू बोला है भाई? कितनी बार बोला है? अगर मैं सच बताऊं तो 99% केस में एक बार भी नहीं बोला होगा, एक बार भी नहीं बोला होगा। क्या इसका मतलब हम हमारे पिताजी से प्यार नहीं करते? भाई साहब कोई देख ले एक बार पिताजी की तरफ, जान ले लेंगे उसकी। मम्मी से प्रेम करते हैं, कभी बोला? मम्मी से हो सकता है बोल दिया हो, मम्मी से फ्रेंक रहते हैं तो माँ से बोल भी दिया हो कि आई लव यू माँ, आई नो, पर पिताजी से तो नहीं बोला होगा भाई। पर क्या इसका मतलब ये थोड़ी है पिताजी से प्रेम नहीं करते हैं? और मैं सच बताऊं, जिनसे हम सच में प्यार करते हैं भाई उनसे कभी आई लव यू बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। यही सत्य है, यही सर्वदा सत्य, यही बात है। कोई आपसे अगर 50 बार दिन में आई लव यू बोल रहा है तो मुझे लगता है बोलने से ज्यादा प्यार दिखना चाहिए। बाकी अब तू समझदार है। सर सब दीदी बस बात नहीं करती, कोई कोई कहती है पढ़ने को। ठीक है बेटा। ये कह रहा है सर उनकी दीदी का आशीर्वाद लग गया। वाह वंशिका वाह। सब क्लियर है भाई, अब सुनो, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं किसी को अध्यारोपण सिद्धांत से लेकर कोई दिक्कत हो। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण सिद्धांत, वैसे इतने क्वेश्चन कर लिए हमने अध्यारोपण सिद्धांत के, पर कोई कह दे साहब अध्यारोपण सिद्धांत नहीं पढ़ाया आपने, कभी तेरे से नीट में पूछा भी नहीं जाएगा। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? कुछ नहीं है भाई, एक आवेश से मान लो Q1 और यहाँ बहुत सारे Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे आवेश है। तो इस Q1 पर जो बल लगेगा इन सब के कारण, हाँ, तो क्या हमने बहुत सारे आवेशों के कारण एक आवेश पे बल नहीं देखा? इन सभी बलों का, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, वही आपका क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत। हाँ या ना? अरे जनरली अब तो बोल देते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। और लड़कियां पापा से बोल देती है, लड़कियां बाप की लाडली होती है भाई, तो छोरियां तो बोल देती हैं। पर छोरे की अगर बात करूं, जैसे मैं मेरी बात करूं भाई, मुझे आज भी पता है भाई कि मैंने मेरी लाइफ में कभी पापा से आई लव यू जैसी बात नहीं करी है, नहीं बोला कभी भी भाई। हाँ वो अलग बात है, मेरे पिताजी तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैंने उनसे अगर कभी आई लव यू नहीं बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूं भाई। इसका ये मतलब नहीं होता है दोस्त। बाकी आप समझदार हो, क्या कहूं, कुछ ज्यादा ज्ञानी भी है लोग भाई, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इस पर त्रिभुज के 3 कोनों पर रखकर चतुर्भुज के पे, वर्ग के पे, इधर से हमने समांतर गुणोत्तर श्रेणी वाले क्वेश्चन भी यही अध्यारोपण का सिद्धांत ही था हो। अब है सदिश रूप। भाई सदिश रूप किसको लिखना नहीं आता वो मुर्गा बन जाए बेटा, वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप किसको लिखना नहीं आता?
मेम को बोला भाई, मेम को तो 50 बार बोलता हूँ। हाँ, और लड़ाई हो जाए, कूट दिया जाए मुझे, तब भी बोलना पड़ता है। हाँ। अब कहोगे सर आप मेम से प्रेम नहीं करते। तुम क्या जानो रमेश बाबू, अब क्या कहूं भाई, फंसा दोगे तुम, अब इस साला मरवाओगे, मेरी बातों में मुझे उलझा दोगे भाई। ना दोस्त। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। अब देखो भाई, किसी भी वस्तु का सदिश रूप लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है सर? एक तो होती है परिमाण की और एक दिशा की। परिमाण और दिशा, हाँ सर, परिमाण और दिशा की। हाँ, परिमाण तो परिमाण है भाई, 10 से 20 है। दिशा के लिए हम इकाई सदिश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? इकाई सदिश का। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। क्या यूज करते हैं हम? बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। परिमाण और दिशा की जरूरत होती है भाई। क्या होती है? परिमाण और दिशा की। दिशा के लिए हम इकाई सदिश का यूज करते हैं भाई। ए भैया रहने दो यार। हाँ। भैया जब भी मैं मैम से आई लव यू बोलूंगा ना, वो शक करेंगे फिर। क्लास में तो बहुत बड़ी बड़ी बोल रहे थे, जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आई लव यू नहीं बोलते हैं। जब जैसे आई लव यू बोलूंगा एक झापट पड़ेगी, झूठ बोला। फिर दूसरी बार बोलूंगा फिर पड़ेगी। ये नहीं बोलना है बेटा, रहने दो यार, मरवाओगे तुम भाई। सदिश बराबर क्या? परिमाण इंटू दिशा भाई। हाँ, आ जाओ दोस्त। अब मान लो आपके पास दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों धनात्मक है। हाँ सर। अब मैंने आपसे कहा यार, ये यहां पर है, ऐसा मान लो Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर है। हाँ, तो बताओ परिमाण कितना होगा? परिमाण बताओ, परिमाण। परिमाण निकालेंगे बल का। सर किसके ऊपर निकालना चाहते हो? मैंने कहा आपकी इच्छा हो जिसके ऊपर। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा? F21। अरे हाँ कि ना भाई? इस वाले पे बल इधर लगेगा, F21 लगेगा इधर। हाँ, तो इसका परिमाण कितना होगा? KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कतें नहीं है सर। अब बताओ इकाई सदिश कौन सा है जिससे गुणा कर दूं भाई? इकाई सदिश कौन सा है जिससे गुणा कर दूं भाई? इकाई सदिश कौन सा है जिससे गुणा कर दूं भाई? इकाई सदिश कौन सा है जिससे गुणा कर दूं बेटा? एक्स आई कैप से, जे कैप से, के कैप से। सर यहां पर ऐसा कोई है ही नहीं ना, तो ये आपको एक्स दिशा में दिखेगा ना प्रॉपर वाई में दिखेगा। तो सर हमें हमारा खुद का इकाई सदिश बनाना पड़ेगा। हाँ सर, हमने रामलाल को कह दिया भैया तो इस बल की दिशा में जाके खड़ा हो जा, तेरे इकाई सदिश से गुणा कर देंगे, हमारा काम हो गया। हम कहेंगे बताओ बल की दिशा क्या होगी? हम कहेंगे रामलाल की दिशा बल की दिशा है। हाँ या ना? मैंने कहा रामलाल को तो कहां से लाएंगे? हमने इनके बीच की दूरी भी तो क्या, ये जो दूरी है ये सदिश है। हाँ, न्यूनतम दूरी है। तो हमने कहा देखो यार, बल की दिशा में ये दूरी बना दो। आर वेक्टर की दिशा क्या? बल की दिशा में। देख मैंने आर जो इनके बीच का सदिश है, इसकी दिशा बल की दिशा में बना दी। हाँ, तो क्या बल की दिशा और आर की दिशा समान है? हाँ सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा यार देखो, मैं सदिश रूप लिख रहा हूं F21 का। ठीक है सर, KQ1 Q2 अपॉन क्या ये आर स्क्वायर इंटू आर केप, आर के इकाई सदिश से गुणा कर दिया। हाँ सर, मैंने इसको थोड़ा और ओपन किया बेटा। इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन क्या ये आर क्यूब हो जाएगा और ये आर वेक्टर हो जाएगा। यहां तक किसी भी बालक और सुंदर कन्या को इतनी सी भी तकलीफ हो तो क्या करें भाई? नाचे 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 भाई, रोने से काम नहीं चलेगा, नाचे। हाँ, और खुद को कोसे ऐसे कि इतने पाप तूने क्यों करे थे। क्या हो गया भाई 2.0 वालों के? हैं?
भगदड़ मचा रखी है क्या इनने भी? क्लास लेके कैसे आ गए? अभी तो क्लास चल ही रही होगी उनकी भी, तो अपने टाइम पे ही चलती है भाई। कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमने कहा यार इससे काम नहीं चलेगा भाई, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं भैया, सामने देखना। हमने कहा इसको एक्स वाई तल में लो। कहाँ लो बेटा? एक्स वाई तल में। ठीक है सर, इसको हमने ले लिया बेटा एक्स वाई तल में। ये एक्स और ये वाई तल। हाँ, हमने कहा मेरे भाई ये देखो, ये इसकी स्थिति मूल बिंदु से ये इतनी दूरी पर और ये इतनी दूरी पर, ये R1 वेक्टर दूरी पर और ये R2 वेक्टर दूरी पर। आया रे? हाँ या ना? हमने इसको ज्यामितीय निर्देशांक पद्धति से खेला करना स्टार्ट किया। हमने कहा मेरे भाई अगर आप इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, किसको? मैंने कहा इसको देखिए, ये और ये। क्या आपको त्रिभुज का नियम लगाना आता है? ओ भैया सामने देख, सामने, मेरी तरफ नहीं इधर। ये R1 है, ये क्या है बेटा? R1, ये R2 और ये R वेक्टर। दो सदिश समान दिशा में विपरीत दिशा परिणामी भुजा। क्या मेरे मित्र, क्या तुझे ये आया? क्या मैं R2 वेक्टर अगर ऐसे लिख दूं R वेक्टर प्लस R1 वेक्टर, क्या तुझे ये समझ आएगा? ओहो, कहा हुई भाई? आएगा। तो बेटा R वेक्टर क्या आएगा बेटा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। नहीं आया? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। किसी को कोई तकलीफ है? हाँ या ना? नहीं है? परिमाण निकालो, परिमाण निकालो, परिमाण निकालो। आर का मोड आ गया सर, या आर बराबर, या एरो हटा दो, R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड। नहीं आया? वैल्यू डाल दो, आपका फाइनल फॉर्मूला बनने वाला है भाई। अब ये नाचोगे भाई, चिंता मत करो। F2 1 वेक्टर का फाइनल फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई आर क्यूब की जगह, तो ये तो परिमाण है, परिमाण का क्यूब है, तो ये R2 माइनस R1 के मोड का क्यूब। क्या बेटे? R2 माइनस R1 के मोड का क्यूब, और ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आराम से इसको देखो, देखो मगर प्यार से। क्या आपको ये बात आनी चाहिए थी और समझ आ गई है? हाँ या ना? इसको मैं स्टार लगा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काहे लगाए हो स्टार? मैंने कहा अभी बताएंगे दादा। आराम से इसको कॉपी कर पहले। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? तो बकरी बन जा भाई। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? बकरी बन जाए फटाफट से, हाँ या ना? 2.0 वालों के लिए एक सॉन्ग। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बन के, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बन के। मेरे दिल में मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी। चल छोड़, बहुत है। कॉपी करो दोस्त।
1.2, 1.2 के लिए मिले हो तुम हमको, मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको। कॉपी हो गया। अब पता है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आपको इतना कुछ नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट याद करना नहीं सिखा दूं, मेरा नाम बदल दियो भाई, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, बस आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए भाई। जो एक साइंटिफिक बंदा या बंदी होती है भाई, कन्या या बालक होता है, कन्या या कालू होता है, साइंटिफिक कन्या या कालू जो होता है, उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा कमाल का होता है। ये कॉपी हो गया कि आप ऑब्जर्वेशन देखो, फाइनल फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, उसमें आपको कुछ दिखाई देगा। देखो मगर प्यार से, फाइनल फॉर्मूले को ऑब्जर्व करके देख मित्र, फाइनल फॉर्मूले को ऑब्जर्व करके देख भाई, फाइनल फॉर्मूले को क्या कर, ऑब्जर्व करके देख भाई। ये आपको मेरी नजरों से दिखाई देगा, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रख लेगा भाई तू। देख कैसे, ये अगर आपका कॉपी हो गया, मैं इसको हटा रहा हूं, एक बार फोटो कॉपी कर दूं स्लाइड की, ताकि आपके वो बना रहेगा। फिर मैं देख तेरे को ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, कमाल की ऑब्जर्वेशन भाई। कन्या और कालू दोनों देखेंगे भाई। देख कैसे, पहले जगह बनाएंगे, क्योंकि जगह बनानी पड़ती है मित्र, चाहे किसी के दिल में या मेडिकल कॉलेज में, हाँ कि ना? सर दिल में तो बना रखी है, मेडिकल कॉलेज में बनवा दो आप। मैंने कहा अरे, कालुओं का बोल भाला है भाई, क्या करें। अब देख इसको, यही आया था फाइनल फॉर्मूला, F2 1 यानी कि 2/1 के कारण बल। हाँ तो आप देखो, 2 1 है तो 2 - 1, और ऊपर भी 2 - 1, बोल हाँ कि ना? हाँ सर, 2 1 है तो 2 - 1। अगर ये तो ऐसे लिखता ना बेटा F12, तो पता है फॉर्मूला क्या बनता? K Q1 Q2 अपॉन R1 - R2 के मोड का क्यूब इंटू R1 - R2 वेक्टर, खत्म। अगर 1 2 होता तो 1 - 2 करना है, कोई कहता साहब 3 2 निकालना है, हाँ तो K Q3 Q2 अपॉन R3 - R2 वेक्टर, यस सर, के मोड का क्यूब R3 - R2 वेक्टर, डायरेक्ट। अब तेरे लिए एक और चैलेंज आया कि सर ये तो दोनों धनावेश है, एक ऋणावेश होता, मैंने कहा लोड नहीं लेना है। ऋणावेश होने से क्या सिर्फ दिशा बदलेगी? ऋणावेश होने से क्या सिर्फ दिशा बदलेगी? हाँ तो दिशा तो यार, ऋणावेश होने से क्या दिशा तो में माइनस का चिन्ह लगाते ही बदल जाएगी, हाँ या ना? हाँ। अगर दोनों आवेश में से एक ऋणावेश होता तो दिशा बदल जाते, जो उधर देख रही थी वो मेरी तरफ देखने लग जाती, बोल हाँ कि ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन का फोर्स आता है बेटा, जो उधर देख रही थी वो मेरी तरफ देखने लग जाती। मैं सिर्फ क्या चिन्ह के साथ मान रख दूंगा, किसका? आवेशों का। सिंपल। इस सूत्र में तुझे कुछ नहीं करना, इस सूत्र में आवेश का मान चिन्ह के साथ रखे, चिन्ह के साथ रखे, रखना है। क्यों रखना है दोस्त? क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक लाइन ऐड कर ले भाई, क्या ऐड कर ले? एक लाइन ऐड कर ले कि सूत्र में आवेश का मान किसके साथ रखना है? चिन्ह के साथ। तो तेरे को कुछ नहीं सोचना भाई, तेरा सारा काम हो गया मित्र। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तेरा वेक्टर फॉर्म पूरा कंप्लीट।
आया क्या? कॉपी हो गया? सर मेरा 130 लेक्चर का बैकलॉग है, क्या करें? बेटा 130 कम है बेटा, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था ना, 150 200। फिर आप बैकलॉग के लोगों के ब्लैक लोग होते हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ। फिर वो क्या करते, मैंने कहा वो भाई साहब उसको पार्लर की दुकान पे ले जाते, हाँ, और वहां मेकअप करवा देते, ब्लैक लोग एकदम क्लियर हो जाता है। ये करे साहब आप भी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, हमें माफ करे प्रभु, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, काहे सता रहे हो? मेकअप करवा दो ले जाके भाई, सब कार्यक्रम एक बार में सिमट जाएगा, एक दो कुला में Q1 और एक है बेटा Q2, माइनस का 3 कुला। इस पर निर्देशांक है 3,2,1, इसके निर्देशांक के 4,2 ना, चल 2,2। Q2 पर Q1 के कारण बल के कारण बल का सदिश रूप। सदिश रूप लिखना है भाई, मतलब आपको लिखना है Q2 पर बल ना, यानी कि आपको F21 वेक्टर लिखना है। करके बताओ भाई। वो कहाँ गया रे, टॉपिक के बाद क्वेश्चन कराना सर, ले मरे करे, नहीं तो भाई तेरे को सूतूंगा मैं बढ़िया से। अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन वाले भी हैं क्या? बेस्ट तो है यार, क्वेश्चन बेस्ट ही कराते भाई हम। कंपटीशन हमारा कुछ और लोगों के साथ है भाई, बेस्ट ही कराएंगे भाई। हो गया क्या? बस लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो टॉपिक मुझे कराने थे सारे करा दिए भाई, और क्या चाहिए। मैं सोच के आया था आज माध्यम में बल कंप्लीट करा दूंगा, सदिश रूप करा दूंगा, पेंडुलम वाला करा दूंगा, तीनों हो गए भाई मेरे तो आज, और मुझे क्या चाहिए भाई इससे ज्यादा। अब जाके आपका कूलाम का नियम हुआ है कंप्लीट। ले भाई, पहली बात तो तुझे ये देखना है कि यार ये लिखा जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये लिखना आना चाहिए। 2 1 है तो 2 - 1। फिर तुझे R1 R2 लिखना आना चाहिए, R1 वेक्टर तो ये रहा 3IK प्लस 2JK प्लस KK। R2 वेक्टर तुझे लिखना आना चाहिए 4IK प्लस 2JK प्लस 2KK।
फिर बेटा तुझे R2 माइनस R1 वेक्टर आना चाहिए, हाँ या ना। R2 माइनस R1 क्या होता है भाई, इसमें से ये घटा आई केप, 2 में से 2 गया 0, प्लस 2 में से 1 गया के केप, यानी कि सर ये आई केप प्लस के केप आया। हाँ, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब जिसको ये नहीं आ रहा उसका तो मैं क्या करूं भाई, मेरे पास है ही नहीं कुछ उसके लिए, रामबाण नहीं है भाई। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। अब कह दिया भाई सदिश पढ़ के आना, नहीं पढ़ता मैं क्या करूं। के का मान के ही रख दे, चल तू भी क्या याद रखेगा, ये 2, ये इंटू माइनस का 3 चिन्ह के साथ रखना है। नीचे तो आएगा √2 का क्यूब, और यहां आएगा कितना, आई के प्लस के केप। थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं सिर्फ आपके लिए, ये हो जाएगा कितना, 6 माइनस 6k/2 और ये आई के प्लस जे केप। जिसने कर लिया एक बार बकरी बने, सेम टू सेम जिसने किया है, और बाकी जाके अपनी भैंस चराए। क्या करूं मैं इन गधों का फिर। आनंद आया आज की क्लास में भाई, सारी चीजें समझ ली है आपने, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर है दोस्त, अरे बोल भाई, कतई जान ही लेगा क्या मास्टर की। हाँ के ही ला, तो के ही ला गधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहो भाई। उम्मीद है आपका 11th का रिवीजन भी बढ़िया चल रहा होगा। आज आपको 11th में गुरुत्व के अधीन गति, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते, गुरुत्व के अधीन गति कर लो बस, अधीन गति नहीं तो सापेक्षिक गति करो आज बस। ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ो, अब टॉपिक वाइज दूंगा आपको होमवर्क, सापेक्षिक गति पढ़ो अभी। जर्नी है कि हमने आज 1D दिया है तो 1D पूरा ही पढ़ना है, टॉपिक वाइज दूंगा अब आपको होमवर्क। क्लास 11th में सापेक्षिक गति पढ़ना है, एक टॉपिक ये। और क्लास 12th अभी जितना पढ़ाया, अभी जितना पढ़ाया पूरा रिवीजन करें, नोट्स प्लस नोट्स के क्वेश्चन DPP 1 एंड 2 करनी है बस, चल जाएगा काम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।